नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव। आज हम बड़ी खबर में बात करेंगे आगरा की, जहां पर ताज नगरी में धुंध का कहर छाया हुआ है। लगातार आप देख रहे हैं, तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आगरा में यातायात सुस्त हो गया है, लोगों को परेशानी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है और ठंड बढ़ने के साथ साथ कई शहरों में सुबह घना कोहरा छाया देखा गया है। मौसम में बदलाव के साथ आगरा में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के बीच ताजमहल खोया नजर आता है। दीदार करने पहुंचे पर्यटकों को भी कोहरे के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच ताजमहल भी घने कोहरे की चादर में सिमटा हुआ है। आपको बता दें कि सुबह ताजमहल देखने गए सैलानियों को बड़ी निराशा का सामना करना पड़ा, जब साल के पहले कोहरे के आगोश में ताजमहल खो सा गया। ताजमहल के दीदार करने गए सैलानियों के कैमरे से ही नहीं, आंखों से भी ताजमहल ओझल हो गया। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कोहरे के खोए ताजमहल की तस्वीरें और फोटो शेयर की हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है और पर्यटक परेशान हैं जो आगरा में ताजमहल का दीदार करने आए हैं। ताजमहल का दीदार करने सुबह सुबह पहुंचे पर्यटक ताजमहल का दर्शन नहीं कर पाए और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम रही और सुबह कम विजिबिलिटी के कारण यातायात व्यवस्था भी काफी प्रभावित रही। बता दें कि बुधवार को अचानक मौसम में बदलाव हुआ था, उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है। लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह सुबह की तस्वीर है, जहां करीब 2 मीटर के बाद से नहीं दिखाई दे रहा है, 1 या 2 मीटर का फासला। उसके बाद से ये धुंध छाई होने के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से। पुष्पेंद्र, इस तरह की जो पहला जो हम कह सकते हैं कोहरा पड़ा है सर्दियों को, उसके बाद जो तस्वीर हम आगरा की देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ताजमहल का दीदार करने जाते हैं, दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। किस तरह से मायूस देखा उनको आपने? देखिए, बिल्कुल राजीव, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पहला साल का जो कोहरा है और सर्दी को लेकर आप देख सकते हैं कि आज सुबह की जो तस्वीरें थी वो अपने आप में खुद बयां कर रही थी कि किस तरीके से जो गाड़ियों के जो पहिए हैं वो किस तरीके से थमे हुए दिखाई दे रहे थे। और खासतौर पर अगर ताजमहल की बात की जाए, जो मोहब्बत की निशानी है ताजमहल, अगर उसकी बात की जाए तो वो भी जो कोहरे की चादर ओढ़े हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो देश विदेश से जो हमारे जो विदेशी सैलानी या फिर देसी सैलानी जो यहाँ पर ताज का दीदार करने के लिए आते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग मायूसी देखने को मिली थी। जी राजीव, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कोहरा छाया हुआ था, साथ ही साथ जो धुंध छाई हुई, उसकी और क्या वजह है? क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर में तो पराली जलाने के कारण या कुछ लोगों का यह भी कहना था दिवाली के बाद कोहरा काफी बढ़ गया है, काफी ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है। आगरा में क्या कुछ मतलब कयास लगाए जा रहे हैं, क्यों ये कोहरा बढ़ा, क्यों धुंध बढ़ गई वहां पर? देखिए, बिल्कुल राजीव, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के बाद कहीं ना कहीं आगरा शहर में अभी जो एक्टिव लेवल है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी देवउठनी मावस थी, उसको लेकर जो जो सालक था वो बहुत ही मतलब उस पर था वो, और पटाखे की जो पटाखे भी चलाए जाते हैं ऐसे में जो है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सालक होने के बाद जो सालकों में जो पटाखे चलाए जाते हैं उसका भी एक जो है असर देखने मिलता है, क्योंकि एक्टिव जो लेबर है वो भी आगरा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज की अगर बात की जाए तो आज करीब 250 से ऊपर जो है एक्टिव लेवल को मापा गया है। तो कहीं ना कहीं एक असर ये भी देखने को मिल रहा है कि जो शादियां जो सालक जो शुरू हुए हैं उसका भी एक असर इस पर पड़ रहा है। जी बिल्कुल। एयर क्वालिटी इंडेक्स पे अगर हम बात करें तो आपने बताया कि 200 के करीब मापा गया है। पहले 100 था, 100 सामान्य था, लगभग 100 में सामान्य होता नजर आता है, लेकिन 200 बढ़ने का मतलब है कि अभी इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? बिल्कुल, देखिए राजीव, आपको बताना चाहूंगा, अगर इसी तरीके से अगर पॉल्यूशन और बढ़ता गया और एक्टिव लेवल, और फिर इसमें भी एक बढ़त मतलब देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से आगरा में जो पॉल्यूशन है और जो बाहरी जो वाहन है वो यहाँ पर लगातार जो शहर के अंदर जो है आ रहे हैं, तो उसको लेकर जो कहीं ना कहीं एक्टिव लेवल भी इससे बढ़ेगी जो है। और एक कारण मुख्य ये भी है कि नगर निगम की अनदेखी भी इसमें देखने को मिलती है। कहीं भी कई जगहों पर ये देखा जाता है कि जहां पर कूड़े डालने की जो जगह होती है वहां पर लोग जो अनावश्यक उस कूड़े में जो है आग लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये भी बड़ा कारण है जिस पर जो है आगरा नगर निगम को भी इस पर जो है एक नजर अपनी रखनी चाहिए। जी
लेकिन एक बात ये नजर नहीं आ रही है हमको, ये समझ में नहीं आ रही है पुष्पेंद्र की, जिस तरह से दिल्ली और एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पराली जलाई जाती है, लेकिन आगरा के आसपास भी बहुत सारे देहाती क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर भी पराली जलाई जाती होगी, उसका भी असर नजर आ रहा है क्या आगरा में? देखिए बिल्कुल राजीव, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि पराली देखिए हालांकि आगरा शहर की बात की जाए और आगरा के से जो देहात जो गांव जो जुड़े हुए हैं वहां पर किलोमीटर की दूरी पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर जो है लोग जो है जैसे धान की बुआई वगैरह करते हैं ना, तो उसको लेकर जो ये भी एक कारण सामने आता है कि कहीं ना कहीं पराली जलाने की मुख्य कारण बनता है इसका जो है, जिससे एक्वाई लेवल बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण ये है कि जो यहाँ पर जो अनावश्यक जो कूड़ा जो लोग जो जमा करते हैं उसमें अनावश्यक जो शरारती तत्व हैं वो कूड़े में आग लगा देते हैं। हालांकि नगर निगम की तरफ से ऐसे लोगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। अगर खुले में कहीं भी अगर किसी कूड़े में आग लगाई जाती है और उससे प्रदूषण होता है तो उसके खिलाफ जो है एक आगरा नगर निगम की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है और उन पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन पुष्पेंद्र, नगर निगम ने कोई प्रयास नहीं किए, कोई कदम नहीं उठाए, क्योंकि नगर निगम हर बार ये दावे करता है कि वो तैयार है पॉल्यूशन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि नगर निगम जिस तरह से पानी के फव्वारे चलाए जाते हैं या और भी जो आधुनिक मशीनें आ गई जिनके जरिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाता है, इस तरह का कोई नजारा देखने को मिला आपको? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे अब जैसे धुंध बढ़ती जा रही है उसको लेकर अब आगरा नगर निगम भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। उन्होंने जो है करीब 5 आगरा शहर की बात की जाए और ताजमहल एरिया की बात की जाए तो वहां पर जो है नगर निगम की तरफ से 5 गाड़ियां लगाई गई हैं, जो कि जो धुंध वहां पर जो जमा हो रही है, कोई जो लेवल बढ़ रहा है उसको लगातार उस पर जो है वहां पर जो छिड़काव किया जा रहा है नगर निगम की फारे के द्वारा और छोटी छोटी जो मशीनें वो लगाई गई हैं, जिससे जो है जो धुंध है जो उसको जो है बैठाया जाए। तो कहीं ना कहीं अब नगर निगम भी अपनी तरफ से ये प्रयास कर रहा है जी। लेकिन पुष्पेंद्र, नगर निगम को लेकर सारी पार्टियां जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार उसको निशाने पर लिए रहती हैं। अब कुछ दिनों पहले जो नगर निगम पर जो जुर्माना लगाया गया यमुना को लेकर, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। क्या कुछ मामला एक बार बताएंगे कि क्या यमुना में किस तरह का कचरा जा रहा है, किस बात पर यह जुर्माना लगाया गया है? देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में अभी आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी उन्होंने यहाँ पर आगरा में प्रदर्शन भी किया था। यमुना घाट पर पहुंचकर वहां पर नाले की दुर्दशा जो दिखाई दे रही है, यमुना में सीधे जो गंदगी जो पानी जो जा रहा है उसको लेकर जो उन्होंने वहां पर प्रदर्शन भी किया था। और आगरा जो मेयर है भारतीय जनता पार्टी से हेमलता दिवाकर, उनके खिलाफ जो उन्होंने प्रदर्शन भी किया। उन्होंने मांगा था आगरा की मेयर से, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि आगरा मंडल है, उसके बाद यहाँ पर 9 विधायक हैं, 3 मंत्री हैं और 1 मेयर है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार की जो राजनीति है वो आगरा से शुरू होती है। और ऐसे में अगर आगरा शहर अगर गंदा हुआ तो उसकी जो छवि है वो क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ताजमहल को देखने के लिए देश विदेश से जो पर्यटक हैं वो बड़ी संख्या में आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक देखने को मिलता है कि तो कहीं ना कहीं आगरा नगर निगम को भी इस पर जो ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ जो सीधे यमुना में जो गंदगी जो पानी है उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस पर भी एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आगरा में जो अवैध तरीके से जो विनाशक जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उन पर भी एक बड़ी कार्रवाई, क्योंकि सबसे ज्यादा आगरा में जो है चैन फैक्ट्रियां हैं और उनका मुख्य कारण यह है कि उनमें जो केमिकल पानी होता है वो सीधे यमुना में कनेक्ट होता है और कनेक्ट होने के बाद में वो यमुना के पानी को पूरी तरह से दूषित करता है। तो अब जो जुर्माना आगरा नगर निगम की तरफ से लगाया नगर निगम के ऊपर जो लगाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 58 करोड़ 39 लाख रुपए का जो जुर्माना लगाया गया, तो अब उन फैक्ट्रियों को चिन्हित किया जा रहा है आगरा नगर निगम की तरफ से और लगातार उन पर कार्रवाई भी की जा रही है और उनको नोटिस भी दिए जा रहे हैं। जी राजीव। चलिए पुष्पेंद्र, आखिरी सवाल है कि आपसे और पूछना चाहेंगे कि नगर निगम की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका आपने जिक्र किया, लेकिन मौसम विभाग का क्या कहना है कि अब तक इस घने जो कोहरा छाया हुआ है, घना कोहरा छाया हुआ है, उससे कब निजात मिलेगी? और जो पोल्यूशन की वजह से हो रहा उसके लिए तो प्रयास कर ही रहा है नगर निगम, लेकिन मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? देखिए मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि
जो सर्दी ने भी अपनी कहीं ना कहीं एक दस्तक देना शुरू कर दिया है। और अगर आगरा शहर के अलग जो देहाती इलाकों की बात की जाए तो वहां पर सर्दी 1 तारीख से ही शुरुआत हो गई थी, वहां पर दस्तक 1 तारीख से दे दी थी। मगर अगर शहर की बात की जाए, पॉल्यूशन के चलते आगरा शहर में सर्दी का जो प्रकोप है वो देखने को नहीं मिल रहा था। मगर अब दिल्ली में जैसे ही मौसम ने एकदम करवट ली तो उसका असर आगरा में भी अब देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग साफ तौर पर कहना है कि आगरा में अभी अब जो सर्दी ने अपनी दस्तक दे दी है, और इसमें दोनों तरह का ही मिश्रण चल रहा है, क्योंकि एक तरफ सर्दी का सितम है तो दूसरी तरफ प्रदूषण का सितम है। जी राजीव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे लगातार वो आगरा शहर की हैं, और आगरा शहर धुंध के कहर में समाया हुआ है। धुंध का कहर वहां पर जारी है लगातार। सुबह से जो सैलानी गए हैं ताजमहल के दर्शन करने, उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उनकी आंखों से और उनके कैमरे से, दोनों से ही ताजमहल ओझल दिखाई दिया। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या आगरा वासियों के लिए है। नगर निगम अपने प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी इस पूरे समस्या से निजात मिलती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मौसम भी घना कोहरे वाला हो गया, साथ ही साथ पॉल्यूशन का भी असर दिखाई दे रहा है। और एक्यूआई जो है वो 100 से बढ़कर 200 के पार जा चुकी है। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।